क्या यूनिवर्सिटी कैंपस अब लड़कियों के लिए सबसे असुरक्षित जगह बनते जा रहे हैं? ये सवाल सिर्फ अन्ना यूनिवर्सिटी में हुई एक छात्रा के बाद बलात्कार के बाद नहीं उठा, बल्कि इसीलिए उठ रहा है क्योंकि ये वारदात देश के सबसे हाई प्रोफाइल इलाकों में हुई थी, राजभवन और IIT मद्रास के बिल्कुल पास। मामले पर अब निर्णय की महिला अदालत ने दोषी ज्ञानशेखरन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि इस अपराधी को किसी भी तरह की दया नहीं दी जानी चाहिए। न्यायाधीश M राजलक्ष्मी ने यह भी तय किया कि दोषी को कम से कम 30 साल जेल में रहना होगा, साथ ही 90,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब एक नजर अन्ना यूनिवर्सिटी में हुई घटना पर। यह घटना बीते साल 23 दिसंबर की रात की। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही छात्रा अपने दोस्त से मिलने आई थी। तभी आरोपी ने दोनों का वीडियो बनाया, लड़के को धमकाकर वहां से भगाया और फिर छात्रा को अकेला देखकर उसके साथ बलात्कार किया। अपने साथ हुए रेप के बाद छात्रा ने पूरी हिम्मत दिखाते हुए 100 नंबर पर फोन कर अपने साथ हुई घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने घटना की गंभीरता को समझते हुए पीड़िता के बयान के आधार पर आनन फानन में मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने आरोपी की पहचान करने के लिए कैंपस में लगे CCTV फुटेज की जांच की और CCTV फुटेज में जब आरोपी की पहचान कर ली गई तो पुलिस ने उसे फौरन गिरफ्तार किया। हालांकि ये अपराध सिर्फ एक लड़की पर हमला नहीं था, यह हर उस भरोसे पर हमला था जो छात्राएं अपने यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज पर करती हैं। खैर, मामले पर कई सवाल उठे। सवाल ये कि क्या अन्ना यूनिवर्सिटी प्रशासन को नहीं पता था कि कैंपस में इतने डार्क स्पॉट्स हैं? कैंपस में पूरी लाइटिंग क्यों नहीं की गई थी? और तीसरा सवाल, सुरक्षा गश्त क्या कर रहे थे? घटना के बाद पुलिस ने आरोपी ज्ञानशेखरन की क्राइम कुंडली खंगाली तो पता चला वो लंबे समय से एक पेशेवर अपराधी रहा है। ये कोई पहली बार नहीं था जब ज्ञानशेखरन ऐसी कोई घटना को अंजाम दे रहा था। पुलिस के पास मौजूद क्राइम रिकॉर्ड के मुताबिक ज्ञानशेखरन साल 2011 में भी ऐसी ही एक लड़की के साथ रेप कर चुका था। ज्ञानशेखरन एक पेशेवर अपराधी है जिसके ऊपर लूटपाट समेत 15 मामले सामने आए। अब सवाल ये कि एक रेपिस्ट, बिरयानी बेचने वाला जो पहले भी ऐसे काम कर चुका है, वो कैंपस के अंदर खुलेआम कैसे घूम रहा था? क्या ये हमारी पुलिस, हमारी यूनिवर्सिटी और हमारी सामाजिक व्यवस्था की विफलता नहीं है कि बावजूद इसके वो कैंपस के अंदर घूम पा रहा था? अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस को लेकर वहां पढ़ने वाली छात्राओं के अनुसार कैंपस में कई डार्क स्पॉट्स हैं। हालांकि ऐसी जगहों पर उनके जाने की अनुमति नहीं है। एक छात्रा ने बताया कि अगर बात कैंपस की करूं तो यहाँ 7:30-8 बजे तक आपको छात्र यहाँ वहां घूमते दिख जाएंगे। अन्ना स्टैचू से लेकर मेन गेट के बीच रोशनी कम ही रहती है। हॉस्टल से लेकर मेन गेट तक कुल 20 मिनट की वॉकिंग है। कई छात्र एक शॉर्ट रास्ते का भी इस्तेमाल करते हैं जो कम समय में मेन गेट तक पहुंचा देता है, लेकिन इस रास्ते में लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। बहरहाल, इस घटना की सबसे हिम्मती कड़ी वो छात्रा है जिसने 100 नंबर पर कॉल कर अपनी आपबीती बताई। उसी की बहादुरी की वजह से ये केस सामने आया और आज दोषी को सजा मिल रही है। तो अब वक्त है कि हम शर्मिंदा हैं कहने से आगे बढ़ें और ये पूछें कि ऐसे कैंपस में हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए NDTV इंडिया के साथ। नमस्कार।